हमारे चर्च की आज की इस आराधना सभा में आप सब लोगों का स्वागत है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको इस पेंडेमिक सीज़न में संभाल कर रखा और हमारी मदद और रहनुमाई की और ज़िंदगी की ज़मीन पर सलामती से रखने के बाद आज हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम उसके घर में बैठकर उसकी हम्द व सिताइश कर सकते हैं। क्रिसमस के बाद का 5वां रविवार, Sunday after the Christmas, Ecumenical Sunday, and today theme for meditation is the true temple of God is the church, the body of Christ. परमेश्वर का सच्चा मंदिर कलीसिया है अर्थात मसीह की देह है। आराधना के शुरू में हम एक गीत गाएंगे, अक़दस अक़दस अक़दस। अशारवाणी की पुस्तक को हम लोग यूज़ करेंगे आज की इस सर्विस में, सेक्शन नंबर 3, 4 और 5। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। सेक्शन नंबर 4 और 5 मिलकर एक साथ बोलेंगे। हाय तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसका लोगों में सुलह है। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाह उठा ले आता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन।
आज की विशेष प्रार्थना प्रभु यीशु के जन्म दिवस के 5वें रविवार की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपनी कलीसिया का निर्माण प्रेरितों और नबियों की नींव पर किया, जिसकी आधारशिला स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। वर दीजिए कि हम प्रेरितों और नबियों की शिक्षा के द्वारा आत्मिक एकता में ऐसे जुड़ जाएं कि हम एक पवित्र मंदिर बन सकें जो आपको स्वीकार हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित राज्य करते हैं। आमीन। पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। हगाई की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 9 पद तक। बुक ऑफ हगाई चैप्टर 2 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 9। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शालतियल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल, यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से ये बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तो तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है कि हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूँगा। मैं सारी जातियों को कप कपाऊँगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। गॉस्पल रीडिंग, सेंट जॉन गॉस्पल चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 22। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 13 से 22 पद तक। सुसमाचारों का सबक लिया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 13 से 22 आयतें। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 22। आए यीशु मसीह, तेरा जलाल हो। यूहन्ना 2 और उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धून मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा?
परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वे मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। ये मसीह की इंजील है। ऐ खुदावंद यीशु, तेरी तारीफ हो। आज का संदेश हमारे बीच में जो लेकर आ रही हैं मिसेस शर्ली लाल, आज का संदेश हमें देंगी। आप सभी को जय मसीह की। आज बड़े दिन के पश्चात 5वां रविवार है और आज का हमारा जो ध्यान का विषय है वो है परमेश्वर का सच्चा मंदिर, उसकी कलीसिया है, यानी मसीह की देह। टुडे इज द 5th Sunday after Christmas and the theme for our meditation is the true temple of God is the church, the body of Christ. आज हम एक्यूमेनिकल रविवार भी मना रहे हैं और आज हम विश्व की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। We also celebrate ecumenical Sunday today and we pray for the unity of the whole church. और आज जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो जो सभी पाठ, बाइबल के पाठ हमारे लिए लिए गए, उन सब में एक बात हमें कॉमन दिखाई देती है। सभी पैसेजेस एक बात पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, वो है परमेश्वर का मंदिर या परमेश्वर का भवन, टेम्पल ऑफ गॉड। और आज हम इन तीनों भवन के विषय में ध्यान करेंगे। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर पिताजी, आज के इस धन्य दिवस जब हम आपके सम्मुख आए हैं, आपके पवित्र भवन में, आपकी पवित्र उपस्थिति में, आपके वचन को प्रभु जी पढ़ते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपके वचन को ना सिर्फ सुनने और समझने पाएं पर उसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सकें, ताकि हमारे जीवन बदलने और प्रभु जी हमारे जीवन आपको पसंद आने वाले हो सके। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ और इस प्रार्थना को हम मांगते हैं अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर का मंदिर यानी मसीह की देह, परमेश्वर का भवन। और जो तीनों पाठ बाइबल से हमने आज पढ़े उसमें हम अलग अलग भवन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहला पाठ हमने पढ़ा पुराने नियम से, हग्गाई नबी की पुस्तक से 2 अध्याय और उसकी 1 से 9 आयतें, यहाँ पर यरूशलेम के मंदिर का जिक्र हुआ है, यानी ऐतिहासिक भवन जिसे सुलेमान राजा ने बनाया था। और अगर हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 6 से 8 अध्याय, तो हमें यहाँ पर इस मंदिर का वर्णन मिलता है, कैसे छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा गया, पालन किया गया, बारीकाई से इसे बनाया गया, उसके नाप का, उसमें क्या वस्तुएं उपयोग होंगी, उन सब का। और इस भवन को बनाने के लिए प्योर गोल्ड यानी चोखे सोने का इस्तेमाल हुआ, अनमोल पत्थर, अनमोल रत्न और जैतून की लकड़ी, यानी जो सबसे अच्छी वस्तुएं थी उससे इस भवन को बनाया गया। और करीब 7 वर्ष की मेहनत के पश्चात ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। It took 7 years for the completion of this glorious temple of God. दूसरा भवन जो हम आज के सुसमाचार के पाठ में पाते हैं, यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 21वीं आयत में, यहाँ पर प्रभु यीशु अपने आप को परमेश्वर के भवन के रूप में जिक्र करते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर का पवित्र भवन या पवित्र मंदिर। He was the pure, blameless, everlasting temple of God with whom
God was pleased. और तीसरा भवन जो हम पाते हैं, नए नियम का पाठ जो हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत, यहाँ पर संत पौलुस अपने कलीसिया से, कुरिन्थ की कलीसिया से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? He refers to the people of God, that is you and me, are the living temples of God. मैं और आप परमेश्वर का जीवित भवन है। दूसरे कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय की 16वीं आयत में भी संत पौलुस लिखते हैं कि हम जीवित परमेश्वर का भवन हैं। अब हम इन परमेश्वर के तीनों भवन का जो जिक्र हम पाते हैं, यानी यरूशलेम का भवन जो कि एक ऐतिहासिक भवन था, एक बिल्डिंग के रूप में, एक इमारत के रूप में था। प्रभु यीशु जो कि परमेश्वर का एक पवित्र मंदिर या पवित्र भवन है, और मैं और आप जो मसीह की देह हैं, हम जो प्रभु यीशु की देह यानी एक जीवित मंदिर हैं। इन तीनों भवन की हम कुछ विशेषताओं पर ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस भवन की क्या विशेषता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेम्पल? पहली बात हम देखते हैं वो है परमेश्वर की उपस्थिति। सबसे पहली विशेषता जो परमेश्वर के भवन में हम पाते हैं वो है परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम पढ़ते हैं बाइबल के इतिहास में कि जब सुलेमान राजा ने यरूशलेम का मंदिर बनाना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि वे अपने लोगों के मध्य में निवास करेंगे। और फिर पहला राजा उसके 8वें अध्याय में हम पाते हैं कि ये मंदिर बनके तैयार हुआ है और मंदिर के अंदर वाचा का संदूक रख दिया गया है। और फिर 10 से 11 आयत में हम पढ़ते हैं कि जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह पाए, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। The glory of the Lord filled the house of God. भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता उसके 27वें भजन और 4थी आयत में, मैंने एक वर मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान लगाए रहूं। परमेश्वर अपने भवन में उपस्थित हैं। When we talk about Jesus Christ, the temple, his name Emmanuel itself suggests God with us. प्रभु यीशु का जो नाम है वही हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यूहन्ना अपनी इंजिल के पहले अध्याय और 14वीं आयत में लिखते हैं कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, हमारे मध्य में निवास किया। और जब हम अपने आप को एक भवन के रूप में देखते हैं तो संत पौलुस पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय की 16वीं आयत में लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। और फिर 6 अध्याय की 19वीं आयत में लिखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने आप के नहीं हो। परमेश्वर का भवन चाहे एक इमारत के रूप में हो, चाहे मैं या और आप, हम अपने आप में खास नहीं है। ये भवन अपने आप में खास नहीं है, इसे विशेष बनाती है परमेश्वर की उपस्थिति। It is not the building or our body that is significant, but the indwelling of God in the building or in our life makes it significant. परमेश्वर की उपस्थिति। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति की बात करते हैं तो एक तरफ तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए एक आशीष है,
भजन संहिता 16 और 11 में लिखा है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और बाइबल में हम कई ऐसे वचन पाते हैं जिसमें हमें बताया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें शांति मिलती है, हमें आराम और विश्राम मिलता है, हमें मुक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है, आशा मिलती है। चाहे हम जीवन के कैसे भी हालात से क्यों ना गुजर रहे हों, चाहे हम बीमारी से पीड़ित हों, परेशान हों, या अपने भविष्य को लेके हमारे दिलों में आशंका हो, या हमें अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता हो, या हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, अपने व्यवसाय में परेशान हो, चाहे किसी भी हालात से हम क्यों ना गुजर रहे हों, परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति का वचन देते हैं, हमें आश्वासन देते हैं कि उनकी उपस्थिति हमारे साथ है, हमारे अंदर है। क्योंकि हमारे जीवन का ऐसा कोई भी तूफान नहीं जिससे परमेश्वर की उपस्थिति में जो शांत ना हो सके। गॉड इज इन कंट्रोल। जहां एक तरफ परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए आशीष और आनंद का कारण है, वहीं दूसरी ओर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से कुछ अपेक्षाएं भी रखती हैं। परमेश्वर का वचन सुलेमान राजा से कहता है, पहला राजा उसके 6 अध्याय की 12वीं और 13वीं आयत में, कि ये भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे पिता दाऊद को दिया था उसे मैं पूरा करूंगा और मैं इज़राइलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी प्रजा को ना तजूंगा। संत पौलुस भी लिखते हैं 17 आयत में, पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय की 17 आयत में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का भवन पवित्र है और वो तुम हो। जब हम किसी महान व्यक्ति के सामने खड़े हों या किसी बड़े सेलिब्रिटी के सामने हम आए तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हम किस तरह से बैठे हैं या खड़े हैं, या हम क्या बोल रहे हैं, या हमारा व्यवहार कैसा है। वैसे ही हम याद रखें कि परमेश्वर जो हमारे अंदर निवास करता है, वो ना सिर्फ ये देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ वो सुनता है कि हम क्या बोल रहे हैं, पर वो ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारे विचारों को भी परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारे अंदर निवास करता है। परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे अंदर है, जो हमें भरपूर आनंद, आशा और शांति देती है, वो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन भी देती है। और यही बात परमेश्वर की उपस्थिति उसके भवन को खास बनाती है, विशेष बनाती है। दूसरी बात हम इन तीनों भवन के विषय में देखते हैं कि इस भवन का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इस भवन को बनाया गया था। What is the purpose of this temple? और सबसे पहला उद्देश्य तो इसका यह है कि यहाँ पर आराधना और अर्पण हो सके। The purpose was for worship and sacrifice. इज़राइलियों के लिए ये बहुत आवश्यक था कि वे यरूशलेम के मंदिर में आकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और अपना अर्पण उसके सम्मुख लाएं। व्यवस्था विवरण उसके 12 अध्याय की 11 से 14 आयतें अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ बताया गया है कि इज़राइलियों के लिए जरूरी था कि वो अपना दशमांश, अपने अर्पण, अपनी विशेष भेंटें, अपना अनमोल अर्पण परमेश्वर के भवन में लाएं। प्रभु यीशु के लिए भी हम पाते हैं, मरकुस की इंजील उसके 10वें अध्याय की 45 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, अपना बलिदान दे। और आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको स्मरण दिलाता है कि हम जो उसके भवन हैं, हम अपने जीवन में सच्चे दिल से उसकी स्तुति आराधना करें और अपने जीवनों का जीवित बलिदान उसे चढ़ाएं। परमेश्वर हमारे जीवन से
कैसे बलिदान की अपेक्षा रखते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 3री आयत में लिखा है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। टू डू राइचियसनेस एंड जस्टिस इज मोर एक्सेप्टेबल टू गॉड देन सेक्रीफाइस। संत पौलुस रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की 1 आयत में लिखते हैं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेजेंट योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, होली एंड एक्सेप्टेबल टू गॉड, विच इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप। और इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। डू नॉट निग्लेक्ट टू डू गुड एंड टू शेयर व्हाट यू हैव, फॉर सच सैक्रिफाइसेस आर प्लीजिंग टू गॉड। परमेश्वर का भवन होने के नाते जरूरी है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और उनको पसंद आने वाला अर्पण चढ़ा सके। दूसरा उद्देश्य इस भवन का है जो कि एकता और गवाही को दर्शाता है। यरूशलेम का जो मंदिर था वो एकता का प्रतीक था। लोग जगह जगह से वहां पर स्तुति आराधना करने के लिए इकट्ठा होते थे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 56 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। माई हाउस विल बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल द पीपल्स। परमेश्वर का मंदिर वो स्थान था जहां पर ना सिर्फ लोग आराधना के लिए आते थे, परंतु वो ऐसा भवन था, ऐसा मंदिर था जहां पर जो यहूदी अगुवे थे या शास्त्री और याजक थे, वो वहां पर बैठ के शास्त्रों को लिखते थे, भजन लिखते थे, या जो नीति वचन है, जो नीतियां हैं वो लिखते थे। और वहां से परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से प्रेरित होकर अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में ऐसा जीवन बिताते थे जिससे कि वो परमेश्वर के लिए गवाही बने। प्रभु यीशु भी यूहन्ना उसके 17 अध्याय की 21वीं आयत में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे पिता, जैसे मैं तुम में और तुम मुझ में, वैसे ही वे एक हों, that they all may be one. As we celebrate Ecumenical Sunday today, we pray for the unity of the world church, the very purpose of our existence. हम आज विश्व की कलीसिया के लिए प्रार्थना करें जो कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है। Now unity is not uniformity, but may God enable us that in spite of our differences, we may live united in Christ, whose body we are. हमारे बीच में भले ही डिफरेंसेस हों, पर उसके बावजूद भी हम मसीह में एक हो सके जिसकी हम देह हैं। संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 21 और 22वें आयत में, कोने का पत्थर मसीह यीशु है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पत्रस भी अपने पत्री में लिखते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। May God enable us to strive towards unity and being a living witness for the Lord before the world. परमेश्वर करें कि हम मसीह में एक हो सकें और हमारी एकता संसार के लिए एक गवाही का कारण बन सके। परमेश्वर की उपस्थिति जो उसके भवन को विशेष बनाती है।
परमेश्वर के भवन का जो उद्देश्य है वो है आराधना, परमेश्वर की आराधना, उसको अर्पण चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना और एक एकता का प्रतीक जो संसार के लिए गवाही बन सके। और आखिरी बात इस भवन के विषय में हम देखते हैं वो ये है कि हम अगर इतिहास पढ़ें तो हम देखते हैं कि कैसे यरूशलेम का जो मंदिर था, जो आराधना का स्थान था, वो एक समय जाने पर एक सांसारिक बल का, धन पाने का, भ्रष्टाचार का और कई तरह की अनीतियों का स्थान बनकर रह गया था। प्रभु यीशु के समय में भी हम देखते हैं, प्रभु यीशु लिखते यहाँ पर मत्ती की इंजील 21वें अध्याय की 12वीं आयत में यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु ने मंदिर में जाकर उन सबको जो लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। My house shall be called a house of prayer, but you make it a den of robbers. और यही कारण था, इजरायली लोगों के पापों के कारण यरूशलेम का जो मंदिर था वो नष्ट किया गया। हम पढ़ते हैं कि सन 586-587 BC में बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर को नाश किया। उसे दोबारा बनाया गया, लेकिन फिर 70 CE में रोमन साम्राज्य के द्वारा वो तोड़ दिया गया। खास बात यहाँ पर यह है कि इजरायली लोगों के पापों के कारण यरूशलेम का जो मंदिर था वो नष्ट किया गया। प्रभु यीशु जो एक पवित्र मंदिर थे, उन्होंने समस्त मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को नष्ट कर दिया और उन्होंने कहा यूहन्ना की इंजील उसके 2 अध्याय 19 से 21 आयतों में कि इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन में उसे उठा खड़ा करूंगा। और यह तो उसने अपनी देह के विषय में कहा था। और वास्तव में प्रभु यीशु अपने मृत्यु के 3 दिन पश्चात मृत्यु में से जी उठे और आज भी जिंदा है। और इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। इसी तरह परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है कि हम जो उसके जीवित भवन हैं, हम जो मसीह की देह हैं, इस संसार में अपने इस भवन को बनाते रहें और परमेश्वर को समर्पित करते रहें और ये विश्वास रखें कि एक दिन हम अनंत कालिक महिमामय भवन को पाएंगे। Let us live every day rebuilding and recommitting, rededicating our lives while we are on this earth with a hope of becoming a new glorious temple in the life everlasting. परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करते हुए हग्गाई नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 4 से 9 आयत में यूं कहता है, हे सब देश के लोगों, हियाव बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए मत डरो। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। The latter glory of this house will be greater than the former. परमेश्वर हम सभी को आशीष दें। आमीन। मिसेस शर्ली लाल का हम धन्यवाद करते हैं उनके आज के इस अच्छे संदेश के लिए। आइए हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे और हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। इंटरसेसरी प्रेयर्स। सिफारशी दुआएं सेक्शन 16। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें
और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह के दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़ा पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों और साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिल दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसलरों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दिग्गज खादमियों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह है बख्श कि तेरी उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाहियत की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाहियत जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। अब जो गीत गाएंगे हम, प्रभु का धन्यवाद करूंगा और इस गीत के बीच में हम लोग अपनी अपनी भेंटें चढ़ाएंगे। हम लोग जो घर में बैठकर यूट्यूब पर इबादत में शामिल हो रहे हैं, अपनी अपनी ऑफेट्री जो है हम लोग एक एनवलप में इकट्ठा कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी
हमारी कलीसिया की अनाउंसमेंट इस प्रकार से है। मैं रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के बिहाफ पे अपनी इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में सबका स्वागत करता हूँ। जो भी गवर्नमेंट की पैंडमिक के लिए गाइडलाइन है उनका कृपया करके पालन करें और हम लोग एक दूसरे के लिए इस समय में प्रार्थना करते रहें। खासकर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर S.K. सोलोमन जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो हमारी जो सेंट थॉमस चर्च की प्रिंसिपल हैं उनके फादर हैं, उनकी दुआ में याद रखें। और मिस्टर एरिक पॉल के लिए भी हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। और मिस्टर सरकार के 2 रिलेटिव को प्रभु ने अपने पास बुला लिया, मिस्टर विनोद मैसी और मिस्टर एल्बर्ट मैसी। तो हम मिस्टर सरकार को और उनकी फैमिली के लिए ऐसे समय में प्रभु उनको संभाले और हिम्मत दे, जबकि उन्होंने अपने 2 प्रियजनों को खोया है। उनको प्रार्थना में याद रखें। और हम अपने सारे चर्चेज, इंस्टीट्यूशन, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, जितने हमारे प्रेस्बिटर्स हैं उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए जो है हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमारे चर्च का ऑफिस जो है वो एज़ यूजुअल सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है। और अगर आप अपने प्लेजेस, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑफर्ट्रीज, जो कुछ भी आप देना मांगते हैं वो आप कभी भी आकर दे सकते हैं, एक्सेप्ट वेडनेसडे। बुधवार को हमारे चर्च के ऑफिस की छुट्टी रहती है। इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए जिन्होंने कि बर्थडे मनाया है या आने वाले हफ्ते में अपने बर्थडे और एनिवर्सरीज मना रहे हैं, और बीमार लोगों के लिए भी, जो हमारे चर्च के सदस्य बीमार हैं। कुछ लोगों की खबर हमारे पास आई है, कुछ लोगों की नहीं आई है। उन सब के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। यही प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए कि आपने हमें अद्भुत रीति से एकत्रित होकर अपने इस भवन के द्वारा प्रभु जी प्रार्थना करने का अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पूरे हफ्ते आपने हमें सलामती से रखा और आज के दिन हमें नया दिन हमारे जीवन में दिया कि हम आपके इस भवन में उपस्थित होकर प्रभु जी आपके नाम की हमदो सिताइश कर सकें। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए कि अगर किसी के बीच में किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक, सामाजिक, मानसिक या वित्तीय समस्या है, उसे आप हमारे बीच में से दूर करें। और जो प्रभु जी बीमार हैं उन पर आप चंगाई वाला हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि वो जल्द से जल्द शिफा पा सकें। खासकर डॉक्टर S.K. सोलोमन के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर एरिक पॉल के लिए, सरकार फैमिली के लिए प्रभु जी, और तमाम अन्य लोगों के लिए जिनके नाम प्रभु जी ने यहाँ नहीं लिए गए हैं, उन सब के साथ हों और अपना चंगाई वाला हाथ प्रभु जी आप उनकी तरफ बढ़ाएं ताकि वो जल्द से जल्द शिफा पा सकें। इस प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया के उन सदस्यों के लिए जिन्होंने कि प्रभु जी अपना जन्मदिन या एनिवर्सरी मनाई है या आने वाले हफ्ते में मना रहे हैं, उन सब के साथ हों प्रभु जी। जो बरकतें, आशीषें आपने उनके लिए रखी हैं वो आप उनको प्रदान करें, और हम सब की प्रभु जी हर एक कार्य में मदद सहायता करें कि प्रभु जी ताकि हम यहाँ इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु जी आपकी महिमा कर सकें और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम कार्य कर सकें। हर एक कार्य में आप हमारी मदद सहायता करें प्रभु जी। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर क्योंकि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। बेनेडिक्शन के लिए हम लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावंद मसीह के नाम से, आमीन।